हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया। दोस्तों, आपको मैं एक बात पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इसके पहले जितना भी और वीडियो है क्लास 1 से लेके 5 तक उसको अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक वाइज इसको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। वैसे पूरा पंचायती राज इंपॉर्टेंट होता है अगर आप छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम देते हैं तो। और खासकर अभी आप जो ट्रेंड देख रहे हैं वो धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आप। ठीक है, तो धारा तब आपको समझ आएगा जब आप पूरे चीज़ को पढ़े रहेंगे, क्योंकि पंचायती राज में धारा का उपयोग किया जाता है ना। धारा के माध्यम से ही समझा जाता है, तो बीच बीच में आप जो है पढ़ते जाएंगे तो धारा आपको याद हो जाएगा। एक साथ अगर धारा याद करने की कोशिश करेंगे तो आप 132 धाराएं हैं, है ना, जिसमें से लगभग आपको 50-60 धारा आपको याद होना चाहिए। एकदम मुखाग्र तो नहीं, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी धारा किससे रिलेटेड है, ताकि आप जो है आगामी जो भी परीक्षा होगा आपका, तो आप देखेंगे धारा वाला जो क्वेश्चन है वो सही जोड़ी में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप जो है क्लास 1 से पूरा वीडियो सीरीज को देख रहे होंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसको। बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए, हमारा चैनल जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और भी जो अन्य सब्जेक्ट है ना, छत्तीसगढ़ के और भारत के, अभी आप लोगों के लिए अमीन पटवारी के लिए इसको तो आप देखेंगे प्ले लिस्ट में, अमीन पटवारी की क्लास के सीरीज़ में इसको मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। अभी अमीन पटवारी के लिए जो है मैं 100 MCQ जो है आधुनिक इतिहास, जो भारत का आधुनिक इतिहास है उससे रिलेटेड लेके आऊँगा मैं। और वो ऐसा वीडियो रहेगा, अगर आप उस 100 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको उससे बाहर ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपके आधुनिक इतिहास को, भारत का जो आधुनिक इतिहास है उससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वहीं से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो ट्रेंड रहा उसको मैं एनालाइज किया हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और सभी टॉपिक को कवर करते हुए मैं जो MCQ है 100 MCQ उसको बनाया हूँ। साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा रहेगा, वो वीडियो जो है 3 से 4 घंटे का होने वाला है। 100 क्वेश्चन जरूर रहेगा, लेकिन ऐसा एक्सप्लेनेशन रहेगा कि घड़ी जो वीडियो है ना उसका लेंथ कम से कम 3 घंटे तो रहेगा ही रहेगा। तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, उसको जरूर देखिएगा, और ताकि आपका जो तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो पाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि पंचायतों में कामकाज तथा पंचायत के सम्मेलन या बैठक की प्रक्रिया। बेसिकली इसमें कामकाज की बात बात करेंगे, है ना। लेकिन कामकाज के अलावा इसमें देखो, कामकाज तो वो तो एक टॉपिक रहेगा इसके ऊपर, लेकिन मेन है आपको यहाँ समझना पंचायत की सम्मेलन या बैठक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि कामकाज से उतना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो सम्मेलन होता है, जो बैठक होता है, बैठक की प्रक्रिया होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, पंचायत की पहली सम्मेलन या बैठक, इसी पहली सम्मेलन या बैठक से जो है पंचायत का कार्यकाल जो है प्रारंभ होता है। ध्यान रखेंगे, पहला सम्मेलन से जो है क्या होता है, कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो ये प्रथम सम्मेलन कब होगा, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर, जैसे रिजल्ट का प्रकाशन होगा 30 दिन के अंदर हमको जो है क्या होता है, प्रथम सम्मेलन जो विहित प्राधिकारी जो है वो बुलाते हैं। ठीक है, अब मान लो 3 चरणों में चुनाव है। ठीक है, 3 चरणों में चुनाव है, तो प्रथम चरण का चुनाव हो गया, द्वितीय चरण का चुनाव हो गया, और तीसरा चरण का। जब तीसरा चरण का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा, मान लो 3 चरणों में जैसे चुनाव हुआ था अभी, तो 3 चरणों का चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट का पूरा प्रकाशन सब तरफ हो जाएगा, सभी जगह का, है ना, सभी जगह का चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट का प्रकाशन हो जाएगा, तो उस रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर क्या होता है, प्रथम सम्मेलन बुलाना होता है। प्रथम सम्मेलन ध्यान रखिए। ठीक है, तो प्रथम सम्मेलन कौन बुलाएगा, तो उसके लिए अधिकारी नियुक्त किया गया। कौन कौन से अधिकारी, जैसे ग्राम पंचायत के लिए विहित, है ना, जैसे पंचायत हो गया और उसके विहित प्राधिकारी, तो ग्राम पंचायत में बैठक कौन बुलाएगा, तो ग्राम पंचायत का सचिव बुलाएगा सामान्यतः, है ना। जनपद पंचायत में तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक है, जो CGPSC से सेलेक्ट होते हैं। और जिला पंचायत के लिए जो IAS अधिकारी होते हैं, है ना, जो UPSC से सेलेक्ट होते हैं, वो जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है क्या बुलाते हैं, बैठक बुलाते हैं 30 दिवस के भीतर। ठीक है, अब इस दिन से जो है प्रथम सम्मेलन से क्या होता है, कार्यकाल प्रारंभ होता है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पंचायत की सामान्य बैठक या सम्मेलन, ठीक है, अब ये तो हो गया पहला बैठक जिसमें क्या होता है कि कार्यकाल प्रारंभ होता है। अब
पंचायत चलेगा तो पंचायत में क्या होगा, बैठक बुलाना पड़ेगा। ठीक है, पंचायत को कोई भी कार्य है उसकी चर्चा करने के लिए, है ना, क्या करना पड़ेगा, बैठक बुलाना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत के केस में क्या होता है, सरपंच जो है प्रत्येक माह कम से कम एक बार पंचायत का बैठक बुलाएगा। हर महीने एक बार जो है पंचायत का बैठक बुलाना होता है। कौन बुलाएगा, तो सरपंच बुलाएगा ग्राम पंचायत के केस में। जनपद और जिला पंचायत में क्या होगा कि अध्यक्ष द्वारा, जो जनपद पंचायत अध्यक्ष है और जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके द्वारा प्रत्येक 3 माह में, ध्यान रखेंगे कब, इसमें थोड़ा सा अलग है ना कॉन्सेप्ट, प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार पंचायत का बैठक बुलाया जाएगा। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा, इसमें कुछ बुक में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कई लोग क्वेश्चन करें मेरे को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप लोग को बुक में ये देखने को भी मिलेगा कुछ बुक में कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का जो सामान्य बैठक है प्रत्येक माह बुलाया जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक माह तो बैठक बुलाया जाएगा, लेकिन जो वहाँ के जो सचिव है और जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत जो सीईओ हो, वो रिपोर्ट सौंपते हैं उस बैठक में। ठीक है, तो चलो ग्राम पंचायत केस में तो ज़्यादा सदस्य नहीं होते, है ना, या उनका लेखा कार्य ज़्यादा नहीं होता, तो प्रत्येक माह तो बैठक बुलाया जा सकता है और जो सचिव है वो रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। लेकिन जिला और जनपद पंचायत बहुत बड़ा होता है ना, तो वहाँ रिपोर्ट हर महीना तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि उनको और ज़्यादा कार्य होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे कि ग्राम पंचायत में क्या होता है, सरपंच द्वारा प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक बुलाएगा। लेकिन जनपद और जिला पंचायत में ना अध्यक्ष के द्वारा प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार बैठक बुलाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, यदि जो अध्यक्ष है या सरपंच है बैठक बुलाने में असमर्थ रहते हैं, यदि वे ऐसा नहीं करते, तो पंचायत का सचिव, जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत के पिछले सम्मेलन की तारीख से 25 दिवस बीतने के सम्मेलन की सूचना क्या की जाएगी, जारी कर दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो सरपंच या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाते हैं, है ना, या बैठक बुलाने की सूचना नहीं दे पाते हैं, तो क्या करेंगे, जो सचिव है वो जैसे ही मान लो पिछला बैठक मान लो 10 तारीख के हुआ है ना, पिछला बैठक कब हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, तो इसके 25 दिन जैसे बीत जाएगा, 25 दिन जैसे बीत जाएगा, तो उसके बाद तुरंत जो है क्या करेंगे कि जो ग्राम पंचायत का सचिव है और जो जनपद सीईओ है और जिला जो सीईओ है, वो क्या करेंगे, 25 दिवस बीतने के बाद तुरंत क्या करेंगे, बैठक बुलाने की सूचना जो है जारी करेंगे। 25 दिन तक देखेंगे कि भाई अगली बैठक के लिए जो अध्यक्ष है या सरपंच है वो बैठक बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे, सूचना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे तो जैसे ही 25 दिन बीतेगा तो जो शासकीय कर्मचारी बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो पंचायत सचिव है और जो सीईओ है वो क्या करेंगे, सूचना जारी करेंगे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब विशेष सम्मेलन क्या होता है, वो तो सामान्य सम्मेलन की बात हो गई। अब विशेष सम्मेलन क्या होगा, है ना, मान लो कि कोई ऐसा चर्चा का विषय हो गया जिसको तुरंत चर्चा किया जाना है ना, कुछ मुद्दा ऐसा है जिस पर तुरंत चर्चा किया जाना है, और जो सम्मेलन के लिए तुरंत मतलब कोई सम्मेलन समाप्त हुआ है और सम्मेलन आगामी महीने है अब, है ना, या अगले 3 महीने बाद है, तो उस क्या करेंगे, विशेष सम्मेलन बुलाएंगे। जो भी जो सामान्य सम्मेलन होता है उसको छोड़कर यदि और कोई भी सम्मेलन बुलाया जाता है बीच में, ठीक है, सामान्य सम्मेलन हर महीना तो बुलाना है, और या जनपद और जिला पंचायत केस में हर 3 महीने में बुलाना है, उसको छोड़कर यदि कोई भी सम्मेलन बुलाया जाता है और, तो उसको क्या बोलेंगे, विशेष सम्मेलन। ये कैसे बुलाया जा सकता है, तो ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के 50% से अधिक सदस्य या पंच क्या करेंगे, विशेष सम्मेलन की मांग कर सकते हैं। मान लो किसी ग्राम पंचायत मान लो 20 पंच है, तो इस 20 पंच का 50% मतलब 1/2, तो 10 अगर पंच मांग करेंगे कि भाई हमको क्या करना है, किसी मुद्दे पर चर्चा करना है, आप सम्मेलन बुलाएंगे, तो क्या होगा, तो 10 पंच अगर लिख के देते हैं तो क्या हो जाएगा, जो है सम्मेलन बुलाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, विशेष सम्मेलन बोलेंगे। ठीक है, और इसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा 7 दिवस के भीतर जो है क्या करना होता है, इसको बुलाना पड़ता है ना, अध्यक्ष के द्वारा सबको सदस्य को बताया जाएगा, या वो सचिव को बोलेंगे तो बताया जाएगा, और 7 दिवस के भीतर क्या किया जाएगा, इसकी बैठक बुलाई जाएगी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि सरपंच या अध्यक्ष विशेष सम्मेलन की मांग पर सम्मेलन नहीं बुलाता है, ठीक है, मान लो वो इग्नोर कर दिया बात को, या हो सकता है किसी कारणवश वो नहीं बुला पाया या खुद वो उपस्थित नहीं रहा, तो क्या है, जो विशेष सम्मेलन की मांग जितने सदस्यों ने की है ना, तो वो विशेष सम्मेलन की मांग करने वाले पंच या सदस्य स्वयं ही क्या कर सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं।
ग्राम पंचायत के मामले में पंचायत का सचिव, जनपद और जिला पंचायत के मामले में जनपद सीईओ या जिला सीईओ की विशेष सम्मेलन की सूचना क्या करेगा, जारी करेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। यदि सरपंच और अध्यक्ष सामान्य सम्मेलन या विशेष सम्मेलन बुलाने में कम से कम 3 अवसरों में असफल रहता है, मान लो सामान्य सम्मेलन तो हर महीने बुलाना है, हर 3 महीने में बुलाना है ना। ग्राम पंचायत के लिए हर महीने बुलाना होता है और जनपद और जिला पंचायत के लिए हर 3 महीने में बुलाना होता है। यदि सामान्य सम्मेलन 3 बार बुलाने में असफल होता है, लगातार 3 बार बुलाने में वो असफल रहता है, नहीं बुला पाता, तो क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के धारा 40 क्या होता है, पंचायत पदाधिकारियों को पद से हटाना। तो धारा 40 के तहत उनको क्या होगा, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या की जाएगी, प्रारंभ की जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ जो भी पंचायत की सम्मेलन होगा, ग्राम सभा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राम सभा प्रत्येक गांव में होता है, लेकिन जो पंचायत का सम्मेलन या बैठक होगा वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय या जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्यालय पर ही होगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। बैठक की सूचना कौन देगा, तो ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत, जिला पंचायत द्वारा बैठक की तारीख से 7 दिवस पूर्व सूचना दी जाएगी। जितने भी सदस्य है, जितने भी पंच है, उनको 7 दिवस के पूर्व, है ना, जब भी बैठक होना उसके 7 दिन पहले उनकी सूचना किसके द्वारा दी जाएगी, सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा या जिला पंचायत या जनपद पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। अगर विशेष बैठक है ना, तो अब ये तो कभी भी हो सकता है विशेष बैठक, अगर जो सदस्य है वो मांग करे तब, है ना। तो विशेष बैठक की स्थिति में क्या होता है, 3 दिन पूर्व जो है सूचना देना आवश्यक है। ठीक है। सम्मेलन के लिए गण पूर्ति, भाई अब सम्मेलन है तो सम्मेलन के को कब प्रारंभ किया जाएगा, तो उसके लिए एक मिनिमम जो मेंबर है वो जब पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, सम्मेलन प्रारंभ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक सदस्य पहुंच गया तो सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा, तो मिनिमम जो सदस्य है वहां जब पहुंचेंगे तब जो है सम्मेलन प्रारंभ होगा। तो ग्राम पंचायत के सम्मेलन के लिए जो गण पूर्ति है, तो कुल सदस्य, जैसे मान लो ग्राम पंचायत में 20 पंच है, तो 20 पंच का आधा मतलब कितना, 10 पंच जब पहुंच जाएंगे, ठीक है, 10 पंच जब पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, गण पूर्ति माना जाएगा और सम्मेलन जो है प्रारंभ की जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार जनपद पंचायत और जिला पंचायत में सम्मेलन कब प्रारंभ की जाएगी, जब 1/3 सदस्य जब जो है पहुंच जाएंगे। जैसे मान लो कितना, जैसे 21 है, मान लो 21 जनपद पंचायत है ना, तो 21 जनपद पंचायत सदस्य है, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा, 7। जब 7 सदस्य पहुंच जाएंगे तो प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। यदि सम्मेलन में गण पूर्ति ना हो, यदि सम्मेलन में गण पूर्ति ना हो, जैसे जो मिनिमम सदस्य है, जैसे अभी एक एग्जांपल बताया आपको, कहीं कोई भी जनपद पंचायत में मान लो 21 सदस्य है, ठीक है, और ग्राम पंचायत में मान लो 20 सदस्य, तो उसका आधा जैसे 10 और यहाँ 7 पहुंचेंगे तभी सम्मेलन प्रारंभ होगा। यदि ये 10 नहीं पहुंच पाते और यहाँ या 7 नहीं पहुंच पाते तो सम्मेलन जो है प्रारंभ नहीं होगा। तो वैसा सम्मेलन को क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, कि उस दिन सम्मेलन को जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। फिर अगली बैठक होगी, तो अगली बैठक क्या बैठक कहलाएगी, स्थगित बैठक कहलाएगी। जो अगली बैठक होगी वो इसी बैठक के ऊपर चर्चा होना है जो आज चर्चा होने वाला था। ठीक है, अब कोरम नहीं हो पाया तो स्थगित हो गया, तो क्या होगा, जो अगली बैठक होगा उसको स्थगित बैठक बोलेंगे। और स्थगित बैठक में कभी भी गणपूर्ति या कोरम की आवश्यकता नहीं होती। अब वहां जितना भी सदस्य आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो वहां जो है क्या हो जाएगा, बैठक प्रारंभ की जाएगी। लेकिन याद रखेंगे वहां किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। जो पुराने बैठक, जो बैठक होने वाला था उस पर, जिस विषय पर चर्चा होने वाला था उसी विषय पर चर्चा की जाएगी, कोई नया विषय उस पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है। कोरम का दायित्व तो किसको होगा, गण पूर्ति कराने का जो जवाबदेही किसको होगा, सरपंच को, है ना, या जनपद पंचायत के केस में जनपद पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत के केस में जिला पंचायत के अध्यक्ष को क्या होगा, जो कोरम है उसको पूरा करने का, मतलब सदस्यों को बुलाने की जवाबदेही किसकी होगी, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष का। ठीक है। चलिए, सम्मेलन या बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ग्राम पंचायत की सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी।
ठीक है। यदि सरपंच अनुपस्थित हो, उप सरपंच द्वारा की जाएगी। यदि उप सरपंच भी अनुपस्थित हो तो पंचों में से चुना गया कोई व्यक्ति जो है क्या करेगी, अध्यक्षता करेगी। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। जनपद पंचायत के केस में जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत के केस में जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, अध्यक्षता की जाती है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित रहा तो उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहा तो सदस्यों में से चुना गया कोई व्यक्ति क्या होगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है। या डायरेक्ट आपको कहीं कहीं ये मिलेगा सरपंच के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, अगर सरपंच नहीं होगा तो सदस्यों में से चुना गया कोई व्यक्ति। लेकिन अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द जो है दिखेगा, सरपंच अगर अनुपस्थित है तो उप सरपंच अगर अनुपस्थित है तो पंचों में से चुना गया कोई व्यक्ति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सम्मेलन या बैठक में निर्णय, ठीक है, बैठक में उपस्थित पंचों या सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित होगा। ठीक है, बैठक में कोई भी निर्णय कैसे होगा, जितना भी उपस्थित है वो क्या करेंगे, मतदान करेंगे। ठीक है, अब मतदान कई प्रकार से हो सकता है, हाथ उठा के भी हो सकता है। ठीक है, तो बैठक में उपस्थित पंचों या सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित होगा। यदि मत बराबर हो जाता है, किसी विषय पर चर्चा हुआ और उसमें मत देना हुआ और मत बराबर हो गए पक्ष और विपक्ष में, तो निर्णायक मत कौन देगा, जो अध्यक्षता करेगा, है ना, जो अध्यक्ष रहेगा उस सम्मेलन का, वो जो है अपना निर्णायक मत देगा। ठीक है, सम्मेलन में शासकीय अधिकारियों या अन्य विषय विशेषज्ञ को जो है बुलाया जाता है। किसी बात में अगर चर्चा करना है तो बुलाया जा सकता है शासकीय अधिकारियों को, विशेषज्ञों को, लेकिन उनको कभी भी जो है मत देने का अधिकार नहीं होता। केवल चर्चा के लिए बुलाया जाएगा, सलाह लेने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन वो उनको जो है मत देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, पंचायत की बैठक में रिपोर्ट एवं चर्चा। ठीक है, अब पंचायत की बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है आय व्यय का, है ना, और उस पर चर्चा की जाती है। तो पिछले बैठक, जैसे मान लो आज 10 तारीख को बैठक हुआ और अगला बैठक 25 दिन बाद, है ना, या 1 महीने बाद अगले 10 तारीख को, ये मान लो जनवरी का महीना है और ये जो है फरवरी का महीना है, 10 जनवरी 10 फरवरी, तो अगला बैठक 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच होगा। ठीक है, पहले ये बैठक हुआ। अब इसके बाद इस बीच जो भी क्या होगा, आय व्यय होगा, जो भी पैसा खर्चा होगा, जो भी पैसा आएगा, उस आय व्यय का क्या किया जाएगा, रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया जाएगा। तो रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करेगा, तो ग्राम पंचायत के मामले में सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और जनपद और जिला पंचायत के मामले में कौन प्रस्तुत करेंगे, सीईओ करेंगे। जनपद पंचायत सीईओ और जिला पंचायत सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो ग्राम पंचायत के मामले में क्या होता है, ग्राम पंचायत का बैठक प्रति माह होगा, तो प्रति माह जो है ग्राम पंचायत का सचिव जो है क्या करेगा, आय व्यय का रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस पर चर्चा की जाएगी। और उसी प्रकार जनपद पंचायत और जिला पंचायत का जो बैठक कब होगा, प्रत्येक 3 माह में होगा। तो जो जनपद सीईओ है और जो जिला सीईओ है प्रत्येक 3 माह पे क्या करेगा, आय व्यय का जो रिपोर्ट है उसको रखेगा और उस पर चर्चा की जाएगी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चर्चा करने के बाद, अब उस विषय पर चर्चा हो गया, उस रिपोर्ट पर चर्चा हो गया, मामला जो है निपटा दिया गया। यदि अंतिम रूप से निपटाया गया जो भी विषय होगा उस पर 6 माह तक चर्चा नहीं की जाएगी। एक बार चर्चा हो गया किसी विषय पर, अब उसका समाधान कर दिया गया है, उसको अंतिम रूप से निपटा दिया गया है, तो उस पर 6 माह तक चर्चा नहीं की जाएगी। लेकिन यदि 3/4 सदस्य या पंच, है ना, 3/4 जो सदस्य है लिखित रूप से मांग कर दे कि हमको भाई जो पिछला बैठक हुआ था उस पर जो भी विषय पर चर्चा हुआ तो उस पर हमको फिर से चर्चा करना है, तो उसके लिए 3/4 जो सदस्य अगर वो लिखित रूप से मांग करते हैं तो विहित प्राधिकारी आदेश जारी करेगा, है ना, लिखित रूप से मांग करते हैं या विहित जो प्राधिकारी है वो भी आदेश जारी कर दे तो उस पर क्या की जाएगी, चर्चा की जाएगी। ध्यान रखेंगे, ठीक है। या अगर 3/4 सदस्य मांग कर दे तो, या कोई विहित प्राधिकारी यदि आदेश जारी करता है कि भाई जो पिछला बैठक पर जो भी विषय पर चर्चा हुआ था उस पर फिर से पुनः चर्चा करना है या किसी विषय पर फिर से चर्चा करना है, तो विहित प्राधिकारी अगर आदेश देता है तब, या जो सदस्य है, तो सदस्य कितने सदस्य, 3/4 सदस्य अगर लिखित रूप से मांग करते हैं तो उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सामान्यतः एक बार चर्चा हो गया तो 6 माह तक उस विषय पर चर्चा नहीं की जाती, जिसको बोलते हैं अंतिम रूप से निपटाए गए विषय। ठीक है, चलिए अब अयोग्यता की बात करते हैं। यदि कोई पंचायत पदधारी बैठक में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो विहित प्राधिकारी उसे अगली बैठक के लिए अयोग्य घोषित कर देगा। यदि कोई पंचायत की बैठक होता है और कोई जो सदस्य है ना, वो ऐसा लैंग्वेज का यूज करता है जो किसी को पसंद नहीं आता हो, ठीक है, जो अमर्यादित हो, तो क्या करेगा, जो अधिकारी है, जो विहित प्राधिकारी, वो क्या कर सकता है, उसको अगली बैठक के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ग्राम पंचायत के मामले में एसडीएम, है ना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर ऐसा कर सकता है, और जिला पंचायत के मामले में संचायक पंचायत जो है
ऐसा कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब अनुपस्थिति देखते हैं। यदि कोई पदधारी या सदस्य बिना पूर्व सूचना के, ठीक है, लगातार 3 सम्मेलन में उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है, लगातार सम्मेलन हो रहा है और 3 सम्मेलन में लगातार उपस्थित नहीं है और उसकी सूचना किसी को भी नहीं दिया है, वो किसी कारणवश क्यों उपस्थित नहीं हो पा रहा है उसकी सूचना भी नहीं दिया है, तो अगर लगातार 3 सम्मेलन में अनुपस्थित रहता है या 6 माह में आयोजित होने वाले कुल बैठकों के आधे से अधिक, है ना, 6 माह में, जैसे ग्राम पंचायत की बात करूं तो 6 महीने में 6 बैठक होगा ग्राम पंचायत के मामले में, सामान्य बैठक, और अगर कोई विशेष बैठक हो गया, मान लो 2-3 विशेष बैठक हो गया तो 9 बैठक मान लो, या 8 बैठक हो गया विशेष करके, है ना, 6 सामान्य हो गया और 2 विशेष बैठक हो गया ग्राम पंचायत के मामले में, कब के केस में 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो इस 8 बैठक में से, इस टोटल 8 बैठक में से अगर इसका आधा करें तो कितना, 4 बैठक में अगर वो उपस्थित नहीं है, इस 8 में से अगर वो 4 बैठक में उपस्थित नहीं है तो उसे पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या की जाएगी, प्रारंभ की जाएगी। अब पद से हटाने की प्रक्रिया धारा 40 के तहत आता है, ठीक है। तो 2 कंडीशन बनता है, यदि 3 सम्मेलन लगातार 3 सम्मेलन में बिना बताए हुए अनुपस्थित रहता है, या 6 माह तक, या 6 माह में जो भी बैठक आयोजित हो जाएगा, चाहे वो विशेष बैठक हो चाहे सामान्य बैठक हो, दोनों को मिलाकर टोटल बैठक में से आधी बैठक में अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उनको पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। कार्यवाही करने से पहले ऐसा नहीं है कि अब सीधा उनको पद से हटा दिया जाता है, उनको युक्ति युक्त बोलने का, अपना विचार रखने का जो है मौका दिया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है, ठीक है। तो क्यों उपस्थित नहीं था, उपस्थित नहीं होने के कारण क्या था, ठीक है, क्यों असमर्थ था किसी चीज को बताने के लिए, सब उनकी बातों को सुना जाएगा, उसके बाद कोई भी निर्णय अंतिम रूप से लिया जाता है, ठीक है। तो कार्यवाही करने से पहले संबंधित पदधारी सदस्य को युक्त बोलने का अवसर दिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों पंचायत का बैठक, सम्मेलन और उसकी प्रक्रिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया। आज की क्लास थोड़ा सा छोटा है क्योंकि जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ छोटा सा टॉपिक है। अब अगले हम जो है भाग में बात करेंगे जो भी समिति है उसके बारे में, और उसके बाद 1 से 2 क्लास आपका बचेगा मुश्किल से, फिर आपका पंचायती राज जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद नगरीय निकाय पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।